दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करूं, तो शायद आप एक पल के लिए रुक जाएं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती आखिर क्या है? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे कह देंगे, गलत एंट्री, देर से एग्जिट, ओवर ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स का गलत इस्तेमाल या फिर न्यूज़ पर आंख बंद करके भरोसा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और शायद थोड़ी असहज भी। हकीकत ये है कि अधिकतर ट्रेडर्स अपनी सारी एनर्जी चार्ट्स को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। मार्केट के सामने खड़े होकर वे रोज यही सोचते हैं, आज प्रेडिक्शन सही बैठेगी, आज प्राइस मेरे मुताबिक चलेगा, आज रिकवरी हो ही जाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो बाहर से उम्मीदों से भरी दिखती है, लेकिन आखिर में फ्रस्ट्रेशन, डर और सेल्फ डाउट छोड़ जाती है। ये कहानी किसी एक ट्रेडर की नहीं है, ये लगभग हर उस इंसान की कहानी है जो मार्केट में पैसा कमाने नहीं, खुद को साबित करने उतरता है। सोचिए, हर दिन लाखों लोग मार्केट में आते हैं, वही चार्ट्स देखते हैं, वही पैटर्न्स पहचानते हैं, वही इंडिकेटर्स लगाते हैं। फिर भी बहुत कम लोग ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं, कभी अकाउंट उड़ाकर, कभी आत्मविश्वास खोकर और कभी ये मानकर कि ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है, या हम उसे देखने का तरीका ही गलत अपना रहे हैं? मार्केट किसी का दुश्मन नहीं होता, मार्केट किसी को सजा नहीं देता, वो सिर्फ अपने नियमों पर चलता है। गलती तब होती है जब ट्रेडर ये मान लेता है कि मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है या उसे अपनी भावनाओं के मुताबिक चलाया जा सकता है। यही भ्रम, यही गलत उम्मीदें ट्रेडर्स को एक ऐसे जाल में फंसा देती हैं जहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ शुरुआत है। ये एक आईना है जिसमें आपको खुद को देखना है। यहां न तो प्रॉफिट की कोई गारंटी दी जाएगी और न ही कोई जादुई स्ट्रैटेजी बेची जाएगी। यहां बात होगी उस सबसे बड़ी गलती की जो चुपचाप हर ट्रेडर करता है, चाहे वो नया हो या अनुभवी। वो गलती चार्ट्स पर नहीं होती, वो गलती होती है माइंडसेट में, बिलीफ्स में और उस नजरिए में जिससे हम मार्केट को देखते हैं। जब तक आप ये नहीं समझते कि रैंडमनेस क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है और कंट्रोल का भ्रम कितना खतरनाक हो सकता है, तब तक हर जीत अस्थायी और हर नुकसान निजी लगता रहेगा। और यही ट्रेडिंग को एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना देता है। इस सफर को एक कहानी की तरह सुनिए, जहां हर चैप्टर आपको सिर्फ मार्केट की नई लेयर नहीं, बल्कि खुद की नई परत से मिलवाएगा। यहां सस्पेंस भी होगा, कड़वी सच्चाइयां भी होंगी और ऐसे सवाल भी जिनसे आप शायद अब तक बचते आए हैं। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और मार्केट को दुश्मन नहीं बल्कि एक न्यूट्रल मैदान की तरह देखना चाहते हैं, तो ये सफ़र आपके लिए है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती को पहचानना ही पहला कदम है उस रास्ते का जहां 95% ट्रैप खत्म होता है और क्लैरिटी की शुरुआत होती है। चैप्टर 1, द टू रोड्स, द 95% ट्रैप। जैसे ही कोई इंसान ट्रेडिंग में कदम रखता है, वो अनजाने में एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है। सामने दो रास्ते होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुन लिया है। पहला रास्ता देखने में आसान लगता है, काफी एक्साइटिंग भी, जहां फास्ट मनी, क्विक प्रॉफिट और ओवरनाइट सक्सेस की कहानियां चारों ओर होती हैं। यही वो रास्ता है जिस पर भीड़ चलती है, वही भीड़ जो हर इंडिकेटर को होली ग्रेल मान लेती है, हर नई स्ट्रैटेजी को शॉर्टकट समझ लेती है और हर लॉस के बाद यही सोचती है कि शायद अगली ट्रेड में किस्मत बदल जाएगी। यही रास्ता 95% ट्रेडर्स को अपनी तरफ खींचता है और फिर धीरे धीरे उन्हें उसी ट्रैप में फंसा देता है जहां मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं। दूसरा रास्ता बाहर से बोरिंग लगता है। यहाँ कोई ग्लैमर नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं है। यहाँ प्रेडिक्शन नहीं, प्रेपरेशन होती है। यहाँ एक्साइटमेंट नहीं, एक्सेप्टेंस होती है। लेकिन यही वो रास्ता है जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये रास्ता ईगो को नहीं, डिसिप्लिन को चुनने पर मजबूर करता है। सबसे असहज सच्चाई यही है कि रैंडमनेस कभी खत्म नहीं होती। आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, कितने ही चार्ट्स देख लें या कितनी ही स्ट्रैटेजी सीख लें, अगली ट्रेड का नतीजा फिर भी अनिश्चित ही रहेगा। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी रैंडमनेस से लड़ने की कोशिश करते हैं। वे इसे खत्म करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं या किसी न किसी तरह इसे कंट्रोल में लाना चाहते हैं। लेकिन असली एज वहीं बनता है जहां आप रैंडमनेस को दुश्मन नहीं बल्कि एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। रैंडमनेस तब खतरनाक लगती है जब हम उससे इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं।
हर लॉस दिमाग को ये एहसास दिलाता है कि कुछ गलत हो रहा है, कि शायद हम मार्केट को समझ नहीं पा रहे। लेकिन रैंडमनेस पर्सनल नहीं होती। मार्केट आपको टारगेट नहीं कर रहा, नहीं वो आपको सबक सिखाने की कोशिश में है। रैंडमनेस सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का एक नेचुरल एक्सप्रेशन है। जिस दिन ट्रेडर ये समझ लेता है, उस दिन लॉसेस चुभना बंद हो जाते हैं और विन्स सिर पर चढ़ना बंद हो जाते हैं। तब जीत और हार दोनों एक ही लेवल पर आ जाती हैं। एज किसी एक ट्रेड में छिपा नहीं होता, एज छिपा होता है रेपिटेशन में। जब आप वही सेटअप, वही रिस्क, वही एग्जीक्यूशन बार बार सही तरीके से करते हैं, तब रैंडमनेस शॉर्ट टर्म में नॉइज और लॉन्ग टर्म में पैटर्न बन जाती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोरियत को अपनाते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट रैंडमनेस को बढ़ाता है और बोरियत कंसिस्टेंसी को मजबूत करती है। एज तभी स्टेबल होता है जब इमोशंस शांत हो जाते हैं। रैंडमनेस को एज में बदलने का मतलब यह भी है कि आप आउटकम से नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन से दोस्ती करें। एक ट्रेड हार गई इसका कोई मतलब नहीं, 5 ट्रेड्स हार गईं तब भी सिस्टम गलत साबित नहीं हो जाता। सवाल ये नहीं है कि अगली ट्रेड क्या करेगी, सवाल ये है कि अगली 100 ट्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। जैसे ही ट्रेडर ये शिफ्ट करता है, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाता है। इस चैप्टर की सच्चाई यही है कि मार्केट में कभी सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस मिल सकता है। कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन क्लैरिटी मिल सकती है। रैंडमनेस को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यही सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप रैंडमनेस को अपनाते हैं, उसी दिन ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती। तब एज कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि एक शांत, डिसिप्लिन्ड बिहेवियर बन जाता है जो केओस के बीच भी लगातार काम करता रहता है। चैप्टर 7, द माइंडसेट रेवोल्यूशन। ट्रेडिंग में असली बदलाव चार्ट्स पर नहीं होता, स्ट्रैटेजीज में नहीं होता। असली बदलाव दिमाग के अंदर होता है। इसी को माइंडसेट रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स बाहर सब कुछ बदलना चाहते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, मार्केट बदलते हैं, लेकिन खुद को बदलने से बचते रहते हैं। क्योंकि मार्केट को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी बिलीव्स और आदतों का सामना करना मुश्किल। जब तक अंदर का सिस्टम अपडेट नहीं होता, तब तक बाहर का कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। माइंडसेट रेवोल्यूशन एक असहज सच्चाई से शुरू होता है, ये मान लेने से कि मार्केट आपको कुछ भी ओ नहीं करता, न प्रॉफिट, न फेयरनेस, न कंसिस्टेंसी। मार्केट न्यूट्रल है। जब ट्रेडर इस न्यूट्रलिटी को समझ लेता है, तब उम्मीदें टूटती हैं और क्लैरिटी पैदा होती है। क्योंकि उम्मीदें डिसअपॉइंटमेंट को जन्म देती हैं और डिसअपॉइंटमेंट रिवेंज ट्रेडिंग को। यही साइकिल अकाउंट से पहले माइंडसेट को खत्म करती है। इस रेवोल्यूशन में ट्रेडर ये सीखता है कि हर ट्रेड एक परमिशन है, कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ा शिफ्ट तब आता है जब ट्रेडर आउटकम से अपनी आइडेंटिटी अलग करता है। जीतने पर खुद को जीनियस समझना और हारने पर खुद को फेलियर मान लेना, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ट्रेडिंग में आप सही या गलत नहीं होते, आप सिर्फ प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल बिहेवियर फॉलो कर रहे होते हैं। जब आइडेंटिटी आउटकम से अलग होती है, तो डर अपने आप कम होने लगता है। तब ट्रेडर लॉस लेने से डरता नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस का हिस्सा मानता है। यही माइंडसेट उसे नियमों पर टिके रहने की ताकत देता है। चैप्टर 8, द एंडलेस रिफाइनमेंट, द फाइनल ट्रूथ। ट्रेडिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जब ट्रेडर यह समझने लगता है कि कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचते ही मार्केट पूरी तरह समझ में आ जाए या कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शुरुआत में यह समझ थोड़ी असहज लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी मैच्योरिटी भी है। एंडलेस रिफाइनमेंट का मतलब परफेक्शन की तलाश नहीं, बल्कि लगातार एडजस्टमेंट को स्वीकार करना है। मार्केट बदलता रहता है, वॉलेटिलिटी बदलती है, पार्टिसिपेंट्स बदलते हैं और ट्रेडर को भी बदलना पड़ता है, शांत तरीके से, लगातार। फाइनल ट्रूथ यही है कि ट्रेडिंग में मास्टरी सर्टेनिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्ट से आती है। जिस दिन ट्रेडर ये उम्मीद छोड़ देता है कि मार्केट उसे क्लैरिटी देगा, उसी दिन क्लैरिटी अंदर से आनी शुरू होती है। कॉन्फिडेंस किसी एक स्ट्रैटेजी से नहीं, प्रोसेस से आता है। और आखिर में मार्केट को जीतने की कोशिश छोड़ देना ही असली जीत है।